किसी भी प्रकार से अनुष्ठान में कोई कमी नहीं रहती, तो मैं गारंटी देता हूं कि अनुष्ठान किया हुआ सफल हो जाता है। कई लोग तो इसका भेद भी करते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं, उसके बाद भी जाकर के हवन में बैठ जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मुझे पाप लगेगा या पुण्य मिलेगा, वो इस लालसा से जाते हैं कि लोग मुझे अछूत समझ के भगा रहे हैं, लेकिन मैं इसमें प्रवेश कर जाऊं तो मुझे भी कुछ मिल जाएगा। मिल नहीं जाएगा, एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना घट जाती है। हवन अनुष्ठान में कोई भी जाति पंथ समुदाय का भेद नहीं है, लेकिन पवित्रता का भेद है। आप अपवित्र हैं, शुद्ध नहीं हैं, जो माताएं बहन बेटी सब लोग जानती हैं, भाई लोग सब लोग जानते हैं, ये सबका परहेज है। लेकिन कृपा करके अनुष्ठान में भी प्रवेश करते हैं तो नियम का संयम करो। जो हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता कह गए, बहुओं को बताया, बेटाओं को बताया, उस अवस्था में आप प्रवेश यज्ञ मंडप में प्रवेश ना करें, अनुष्ठान में प्रवेश ना करें। भलाई फिर दूसरे महीने हवन हो जाएगा, तीसरे महीने हो जाएगा, चौथे महीने हो जाएगा, आने वाले समय में हो जाएगा, लेकिन अनुष्ठान को भंग मत करिए। पहले कहते थे ना कि अनुष्ठान की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी महाराज ले जाते हैं राजहित में। क्यों? क्योंकि उसमें अशुद्ध लोग आकर के, राक्षस लोग आकर के आतताई करते थे, अपवित्र कर देते थे, यज्ञ को खंड-वंड कर देते थे और पूरी सामग्री सब नष्ट हो जाती थी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पूजा पाठ में शुद्धता और पवित्रता का ध्यान दें। यह बात समझ में आई? लोग कहते हैं कि महाराज हमने तो खूब यज्ञ किया, हम तो खूब पंडोकर धाम गए, मेरा काम ही नहीं हुआ। तुम्हारा काम हो कहां से जाए? हवन में बैठे, देख लो अब सब, अभी तक तो अमावस्या कर लिए हैं, थोड़ा काम का असर तो दिख भी नहीं रहा है, देख लेते हैं हवन और कर लेते हैं, कहीं हो जाए। तो तुम ही तो खुद मांग रहे हो कहीं हो जाए। अरे चलो पैसा जमा हो ही गए हैं, हवन कर ही लेते हैं, नहीं तो हमारी तो इच्छा नहीं है अब हवन करने की, लेकिन अब पैसा वापस होंगे नहीं तो चलो हवन तो कर ही जाए। बताओ काम हो जाएगा? क्या मन से हवन कर रहे हैं? यदि आपने शास्त्र पुराणों का अवलोकन किया है तो महाराज परीक्षित जी को तक्षक नाग ने जो डसा था, आपने सुना ये कहानी? श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आती है, 7 अध्याय में आप सुनते हैं ना आप लोग? आप बताइए वो तक्षक ने यहीं क्यों डसा था? दोनों आंख को बीच में ही ये स्थान पे क्यों अपना डंक लगाया? क्योंकि उनके पूर्वजों की कथा जब सुनाई जा रही थी महाराज परीक्षित जी को, तो परीक्षित जी अन्य बात में तो सहमत रहे कि हाँ ऐसा हो सकता है, हम भी कर लेते हैं, ऐसा हो सकता है तो मैं भी कर लेता हूं। जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे दादा ऐसे हुए हैं कि उन्होंने हाथी यूं पकड़ा, यूं घुमाया, आकाश में फेंक दिया, वो हाथी आज तक नहीं उतरे। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? ये तो महाराज जी तो बड़ी चाटुकरता की हद कर रहे हैं। पूर्वज ऐसे कहीं होते कि एक हाथ से हाथी पकड़ जाए, फेंक दिया जाए, अब वो उतरे ही ना। उनको गिलानी हो गई, संकोच टाइप का उनका भौहें सुकड़ गई, उनके मन में संदेह पैदा हो गया, कोई जगह कच्ची रह गई, सब पूरे शरीर वज्र का हो गया, कहीं भी विष का प्रयोग नहीं हो सकता था, शरीर में फूट नहीं सकता था, अंदर नहीं जा सकता था, मात्र मस्तक पर ही दोनों आंख के बीच के ललाट पर कच्चा रह गया, क्योंकि वहां शकोड़ने से, मन में संदेह होने से वहीं पर महाराज तक्षक ने डस लिया था। मेरी बात को समझ में आया? अपनी कथा वार्ता जब अपने घर में सुनते हैं, अपने आचार पुरोहित से सुनते हैं, पंडित से सुनते हैं, गुरु से सुनते हैं, बड़े बुजुर्ग से सुनते हैं, तो मन से सुनना चाहिए, अन्यथा नहीं सुनना चाहिए। अपने घर जाओ, जहां जाना वहां जाओ, यदि कथा सुन रहे हो तो क्योंकि कथा है मोक्षदायिनी, कथा है आपको पवित्र करने वाली, कथा है आपका कवच,